नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा जिले के अलग अलग खाद बिक्री केंद्र से आई तस्वीर शर्मनाक है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी अधिकारियों का बयान बेहद शर्मनाक है। विदिशा जिले के गंजबासौदा और सिरोंज के बाद आज विदिशा में भी दूर दराज से आए किसान अपने खाद मिलने का इंतजार करते रहे। किसानों ने बताया कि वह सुबह 4 बजे से 5 बजे से बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं नटेरन क्षेत्र के कई किसान यहां पर खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने अपनी भू अधिकार पुस्तिका को सुबह 4 बजे से लाइन में लगा रखा है, जिससे कि उन्हें खाद मिल सके। किसानों ने बताया कि जरूरत के हिसाब से उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनकी अगली फसल की बोनी में देरी होगी, जिसके चलते फसल प्रभावित होगी। लगातार खाद की कालाबाजारी भी देखी जा रही है। तो वहीं कल गंजबासौदा एसडीएम ने कालाबाजारी पर कार्रवाई की थी। किसानों ने बताया कि जो बोरी शासकीय प्राथमिक सोसाइटी में 1300 की मिल रही है, वही बाजार में 2200 से 2300 रुपए में बेची जा रही है और कालाबाजारी की जा रही है। जब इस संबंध में जिला सहकारी बैंक के सीईओ विनय प्रकाश सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कहीं भी दिक्कत नहीं है और सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। खाद नहीं मिल रहा है, एक खराब हो गया, बोनी करना है। 8 दिन से परेशान हो रहे हैं हम। लाइन लगा लेते हैं, कहते मशीन नहीं चल रही तो खाद नहीं है, तो कोई ना कोई परेशानी बता रहे हैं। वो तो ये 10 बीघा पे 2 बोरी दे रहा है। हाँ, और अभी बंद कर दिए हैं। 10 बीघा पे 5 बीघा पे 3 बोरी लगती है। हाँ, पर्याप्त मात्रा नहीं हो पा रही। और कहीं की बाटल दे रहा है, वो साथ में पैसे कमा रहा है। वो तो क्या मालूम काई की बाटल दे रहा है, ये नैनो। हाँ, कोई फायदा नहीं कर रही वो। 500 रुपए की। हाँ, ये खाद नहीं मिल रहा, अपन बोनी खिलाने दे रहे हैं ना, जबरदस्ती दे रहे हैं। बना लिया वो बोरी नहीं देंगे, नहीं मिल रही। जे का लाइन में लगे जो बंद हो गई, बट वो नहीं है, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बंद कर कभी चलेगा, दे ही नहीं रहे। हम खाद लेने के लिए आए थे यहाँ पे, डीएपी और यूरिया लेने के लिए। पहले तो कलम सोसाइटी में गए थे, हमारी पीपरूटा सोसाइटी लगती है, तो वहाँ हमारा 2 लाख का खाता चलता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको बताया गया कि तुम्हारा खाता ओवरड्यू है, मतलब 40,000 का खाद इसमें ऑलरेडी ले लिया गया है, जबकि हमने कोई खाद वहाँ से नहीं लिया। फिर जब मालूम किया तो वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ कोई स्कैम हो गया और जो प्रबंधक हैं वो फरारी में चल रहे। हमारे पिताजी के नाम की जमीन है, उनने मुझे सूचना दी तो मैंने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया जन सुनवाई में। तो जन सुनवाई में मुझे वहाँ पे बताया गया कि आप गोदाम में पहुँचिए, वहाँ पे खाद उपलब्ध हो जाएगा और इसकी हम विवेचना करेंगे कि फ्रॉड हुआ है आपके साथ 40,000 रुपए का, तो अभी आप वहाँ से खाद उठा लीजिए। जब हम यहाँ आए तो हमको बताया गया है कि आपको कल खाद मिलेगा। आज हम यहाँ पर 6 बजे आके उपस्थित हो गए थे हमारी कागज लेके। 10:30 बजे यहाँ पे समिति वाले आए, इनने अपने नंबर से काम चल रहा था। कुछ लोग आए वहाँ पे गदर करने लगे, तो हम लोगों को आज भी खाद नहीं मिल पाया है। और हम लोगों की जमीन क्या है, सूखी है पूरी। यदि 1-2 दिन में खाद की व्यवस्था नहीं होती है तो उसमें बोनी नहीं हो पाएगी। ये बहुत भारी विकट समस्या है। ये भी चाह रहा है कि जितने अनुपात में खाद की आवश्यकता उतनी नहीं दी जा रही। उसमें क्या है, वैसे तो हमको चाहिए था करीबन 40 बोरी लगती है। यदि इस रेशो से हम लेंगे जो आज यहाँ पर दे रहे हैं 5 बीघा में 2 बोरी, उसको हमसे लगभग 10 बोरी मिलेगी, तो 30 बोरी की और आवश्यकता है हमारे लिए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको भी समझ में नहीं। खाद नहीं मिल रहा, 3 दिन से परेशान हो रहा है। बोनी का टाइम है बस, तो जमीन उगती जा रही है हमारी, फिर क्या बोलेंगे हम। नहीं डाल पाया इस समय में तो क्या होता? कुछ भी नहीं है सर, बोल नहीं पा रहे हैं हम। क्या बोलते हैं ये बोल रहे हैं बंद कर दी सर, हम सुबह खड़े हुए हैं। कितने बीघा पे कितनी दे रहे हैं? 2 बोरी दे रहे हैं, 3 बोरी 5 बीघा दे रहे हैं, 2 यूरिया दे रहा हूँ। वो नैनो बाटल 5 रुपए की दे रहे हैं फालतू की हमको। हाँ, जबरदस्ती नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है। हाँ, जरूर खाद बिल्कुल नहीं मिल रहा। देखो आप किसानों के हाथ क्या हो रही है यहाँ पे, इस तरह से अन्नदाता की हालत देखो। अरे कल भी लगे थे, वो बैंक नहीं है अपने सीसी कोतवाली की, वहाँ में लगे थे, वहाँ में कहले खाद बढ़ाओ, नंबर में लगे थे। आज की स्थिति बन रही है, आज भी ऐसा लग रहा है मिल नहीं पाएगा। हाँ, और बोनी समस्या क्या है? समस्या डीएपी आई नहीं रहा। हाँ, वो 2 ट्रक आओ, कमान दे रहा का नहीं दे रहेगा।
बोनी के समय क्या परेशानी? अरे बोनी के समय पे यहाँ पे खाद नहीं मिल रहा, बोनी करने कल ही तो खाद मिल नहीं रहा बिल्कुल। कल भी लगा था लाइन में, आज भी लगा रहा, मुझे ना ही यूरिया मिला ना ही मुझे DAP मिला है। अब मैं परेशान हो रहा हूँ, कहीं धक्का मुक्की चल रही है, कहीं उन्होंने शटर गिरा दिया है। अब बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है इस समय। समय पर यदि यूरिया नहीं मिलेगी तो क्या स्थिति में बोनी नहीं हुई, बोनी नहीं हुई, बोनी नहीं हो पाए। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी ये उसी की लाइन चल रही है जिसमें आपसी में मतभेद हो रहा है, कहीं कोई गिर गया, कहीं कोई कागज फेंक रहा है, कहीं कोई चिल्ला रहा है। यहाँ व्यवस्था नहीं है, ना ही सरकार इस पर ध्यान देना चाह रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 154 प्राथमिक समितियां हैं और 154 प्राथमिक समितियों से रेगुलर बेसिस पर खाद का वितरण हो रहा है। पिछले 10 या 12 दिन के अंदर में 5 या 6 रैक लगे हुए हैं और हर समिति में फॉस्फेटिक खाद और यूरिया पहुंचा है। आपको ये देखने में आया होगा कि किसी भी समिति में इस तरीके की ना तो लाइन है ना मारामारी है, सभी किसानों को फॉस्फेटिक खाद मिल रहा है और यूरिया मिल रहा है। अभी तक प्राथमिक समितियों के माध्यम से लगभग 70% खाद की पूर्ति हम लोगों के द्वारा की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि कोई भी समिति का सदस्य परेशान है खाद के लिए। जब भी वो अपने समिति में जा रहा है, खाद प्राप्त कर रहा है और अपने बोनी के काम में लगा। देखिए, अभी रबी सीजन की जो बोनी का समय है वो चल रहा है और इस बोनी के सीजन में आने वाले लगभग 1-1.5 महीने बोनी की कार्यक्रम चलता है। उस समय DAP और यूरिया की डिमांड काफ़ी रहती है। समय समय पर सारी जो उपलब्धताएं हैं वो हो रही हैं। बीते 15 दिनों में जिले में काफ़ी मात्रा में यूरिया, DAP और कॉम्प्लेक्स की मात्रा की आवक हुई है और उसको सभी ब्लॉकों में हमारे जो समितियां हैं, 152 समितियां हैं, उन पे पहुंचाया जा रहा है। अभी जो 31 तारीख को एक रिवको की रैक आई थी जिसमें कि जिले को 2600 MT मात्रा में DAP प्राप्त हुआ। उस मात्रा को करीबन 75 समितियों में पहुंचाया गया उस DAP को और उसमें से 1000 MT की जो मात्रा है वो लगभग प्राइवेट दुकानों को भी दी गई, क्योंकि वो एक नॉर्म होता है कि इतना परसेंटेज प्राइवेट शॉप में भी जाएगा। तो अभी हमारे ज़िले में लगभग हर ब्लॉक में और हर शहर में जो प्राइवेट शॉप्स हैं वहाँ पर भी और जो हमारी समितियाँ हैं वहाँ पर भी यूरिया और DAP की उपलब्धता बनी हुई है। आने वाले दिनों में भी रैक्स की प्लानिंग शासन से कोऑर्डिनेशन करके बन गई है। भारत सरकार से भी इसमें लगातार संवाद चल रहा है। आने वाले दिनों में भी जहाँ जहाँ पे DAP की कमी आ रही है उन्हीं समितियों को खासकर DAP उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ पे किसानों की ज़्यादा भीड़ आ रही है, जैसे अभी हमारे जो MP एग्रो के और जो हमारे मार्केट के जो डबल लॉट्स हैं, जहाँ पे कि हमारी बड़ी संख्या में DAP और यूरिया स्टोर रहता है और जो डिफॉल्टर किसान भाई रहते हैं वहाँ से वो जाके कैश सेल लेते हैं। वहाँ पे वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, टोकन्स वगैरह बांटे जा रहे हैं। कहीं जहाँ से भी इस तरह की सूचना आती है वहाँ पे तत्काल हमारे रेवेन्यू के लोग और पुलिस के लोग उपस्थित रहते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। तो कुल मिला के जिले में लगभग हर तहसील में जो हमारी समितियां हैं वहाँ पे उपलब्धता है। प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिला स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है, राज्य स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरे सीजन में कहीं पे कोई भी किल्लत नहीं आने दी।